सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आगामी 30 तारीख को होने जा रहे इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। मेरे से पूर्व वरिष्ठ साथियों ने अपनी बात आपके बीच में रखी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज ये चुनाव की नौबत आपके बीच में क्यों आई? सबसे पहले चिंतन का विषय तो ये है, आपने नुमाइंदा चुन करके भेजा था यहाँ से 5 साल के, और आपके नुमाइंदे ने 2 साल के अंदर ही आपको दोबारा चुनाव में रोकने का काम किया। चक्कर पड़ी तो किसान आंदोलन के दौरान उंगली कटा करके शहीद होने का फैसला ले लिया। आपके बीच में फैसला तो इसलिए लिया था कि ये किसान आंदोलन शायद 26 जनवरी तक समाप्त हो जाए, तेरी झूठी वाही हो जाएगी और इस्तीफा शायद देना ही ना पड़े। परंतु हालात बदल गए, परिस्थितियों के अनुरूप ये फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को चुनाव में रोक दिया। और ये कहा था कि जब तक ये कृषि के 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक मैं असेंबली का मुंह नहीं देखूंगा। तो यही बात कही थी। तो क्या 3 कृषि काले कानून वापिस हो गए? क्या कोई समस्या का समाधान हो गया क्या? तो फिर आज दोबारा असेंबली का दरवाजा क्यों नजर आने लग गया? हम बात पे रहे और ये कहे कि भाई मैं तो उसी दिन जाऊंगा जिस दिन 3 कृषि कानून खत्म, किसी और को लड़वा देते। परंतु बात तो मैंने जो कही ना कि उंगली कटा करके शहीद होने वाली बात थी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज वो परिस्थितियां आपके सामने हैं। पिछले चुनाव में पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आपके पास गांव-गांव में आए थे और इसी चौक में खड़े होकर के आपके बीच में कहा था कि गुड़िया वासियों में तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया। कहा था कि नहीं कहा था? और आपने वोट देने का काम उनकी बात पर फूल चढ़ा करके किया। हमने भी कहीं राजनीतिक तौर पर विरोध नहीं किया। किसी को कहा हो तो बताओ। उसकी बदौलत भाई विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचे। जब पार्टी बाइफरकेट हुई तब मैंने जींद की एक सभा में कहा था कि भाई ये पार्टी का झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, पार्टी का फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, परंतु आप इन्हें संभाल करके रखें। 23% वोट के साथ पार्टी सौंपी थी, परंतु संभली नहीं। 20 विधायक से घट करके आ गए 1 पे। 23% वोट से घट करके आ गए 1%.8 पे। और मैं तो पिछले दिनों कहता था कि थोड़े दिन बाद में पूछा करेंगे कि 1 होती थी इन्हें लो, 1 तो थी इन्हें लो, और वो 1 भी नहीं रही, 0 हो गई। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक बयान आपके बीच में दिया कि मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। घमंड में पता नहीं क्या क्या बात कह जाते हैं।
आज 3 पीढ़ी आपके दरवाजे दरवाजे पर नाग रगड़ते हुए घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? घमंड तो रावण का ही नहीं रहा, मैं तो किसी की भी नहीं रही। मैं में नहीं, हम में ताकत है। अगर हम सब लोग मिलकर के कोई प्रयास करें ताकत बन सकते हैं। और भाई हम तो हम की बात करते हैं, मैं की बात ना कभी की ना करने की हिम्मत है। आज मैं का घमंड चकनाचूर करने का अवसर आप लोगों के पास आया। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उड़िया वासियों, आप मेरे से ज्यादा कहीं बेहतर तरीके से अपने नुमाइंदे को जानते हो, लंबे समय से आपकी नुमाइंदगी करते रहे हैं। और आपने जितना स्नेह और प्यार इस गांव ने दिया है शायद ही किसी दूसरे ने दिया। परंतु बदले में जो कुछ दिया है आपको, तिरस्कार, बेइज्जती और रूखापन, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करूं ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप उन बातों को भली भांति जानते हैं। दूसरी तरफ आप लोगों के बीच में गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा है, समाज सेवी है, आपके जांचे परखे हैं, आपके पड़ोस के लोग हैं। आपको गए हुए को मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपको हर तरीके से संतुष्टि मिलेगी। और जैसा गोपाल ने कहा कि भाई 1 वोट से चुनी चुनाई सरकार आपको मिलेगी और 3 साल के लिए बड़ी बनाई सरकार मिलेगी। आपके बीच में 30 वर्ष में जो विकास के काम नहीं हो पाए, चौटाला साहब के बाद शायद ही किसी ने किए हों, वो दोबारा से पुनः आपके बीच में होंगे। आपकी समस्याओं का निदान होगा, आपके विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार के साधन उपलब्ध। इसलिए मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि ग्रामवासी संगठित होकर के आगामी 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धोकर के परम पिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके गठबंधन के साझे उम्मीदवार अजीज गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के निशान का बटन दबा देना। बाकी समस्याओं का समाधान करना हमारे जिम्मे है। यही विश्वास और भरोसा आपको दिलाते हुए आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा। उन नौजवान साथियों का जो इस खराब मौसम के बावजूद जुलूस की शक्ल में हमें यहाँ तक लेकर के आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय